बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छा दिन रहा होगा। फर्स्ट डे था हमारा। आज हमने 2026 की पहली लाइव भी की, मतलब 2026 की इन द सेंस के लास्ट वीक तो हमारी जो है वो कुछ लाइव्स नहीं हो सकी थी क्योंकि कुछ मार्केट के भी हॉलीडेज़ थे और कुछ हम भी मसरूफ़ थे एक आध दिन। बहरहाल कोई बात नहीं। मिक्सर मैच हमारी जो वो क्लोजिंग रही। क्लोजिंग ओवरऑल मंथ की अच्छी रही, बट ये है कि जो लास्ट वीक हमारा था उसमें कुछ हमारे एसएल्स हुए। आज भी एक हमारा एसएल हुआ, लेकिन इसके साथ साथ हमारे टीपी भी हुए हिट, अल्लाह का शुक्र है। और लाइव वाले सेशन का हुआ। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं। बहरहाल इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। डेली की वीडियो हम जो हर रोज़ बनाते हैं वो दोबारा सिलसिलेकार आज से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक भी 2 दिन 3 दिन डेली वीडियो नहीं बन सकी थी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ही ऑफ थी। उसका वीडियो बना के क्या करते। कुछ गोल्ड ने अनएक्सपेक्टेड मूव्स दिए जो कि लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे ड्यू टू क्लोजिंग्स, बट मार्केट है ऐसा बहुत दफ़ा करती है और विश वन शुड बी यूज टू ऑफ इट। बहरहाल ये वीक कैसा रहेगा, आगे क्या हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में डे बाय डे हम अपडेट करते रहेंगे। कल के एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम भी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का IB लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बना के हमारे फ्री सिग्नल ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। और सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, डिस्कशन ग्रुप भी है। वहाँ पे हमारी डिस्कशंस भी पूरा दिन रहती है। इसके अलावा लाइव हमारे सेशंस भी डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, मंडे टिल थर्सडे। जब कभी ऐसा होता है कि हम कोई सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे होते तो हम वो अनाउंस कर देते हैं पहले ही ग्रुप के ऊपर या कहीं। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। हमारे पास कल इटालियन बैंक हॉलीडे है और इसके अलावा रेड फोल्डर डाटा कोई भी नहीं है। मतलब किसी भी इकनॉमी का रेड फोल्डर डाटा नहीं है। फंडामेंटल्स अभी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं भाई, और स्पेशली सिल्वर में उसकी क्या स्टोरी है वो मैं कोशिश करूँगा वीकेंड पे कवर करूँ, क्योंकि लंबी कहानी है थोड़ी। वीकली वीडियो में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यहाँ की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कल का डे जो है हमारा ओवरऑल टेक्निकल बेसिस पे मूव करेगा। इतना ज़्यादा कोई हमारे पास वॉलेटाइल डे नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ FOMC की स्पीचेज़ हैं, एक ही स्पीच है इनफैक्ट, और इसके अलावा कोई टेक्निकल डाटा इतना ख़ास है नहीं। फंडामेंटल डाटा, रेड फोल्डर डाटा आई मीन, जो कि मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट करे। आज ISM नंबर्स थे, अच्छा मार्केट को इम्पैक्ट किया। गोल्ड जो है वो बुलिश हुआ, अच्छा बुलिश हुआ आफ्टर द डाटा। BTC यार देखो, फिर इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। BTC की तरफ चलते हैं। BTC क्या बता रहा है, क्या इसके लेवल्स हैं। BTC में यार आज अच्छी बाय निकली है और जो हम खैर नहीं इसमें घुसे BTC में भाई, कोई ट्रेड इसीलिए नहीं दी क्योंकि मार्केट जो है 90,500 वाला, मैंने कहा था ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो मार्केट फिर उसके बाद आपको 93,500 92,500 इन जोन्स पे जाती नज़र आएगी। और मार्केट ने वो सारे एरियाज़ हिट कर दिए, लेकिन कहीं पे भी रिजेक्शन नहीं दी। यहाँ पे आनी चाहिए थी रिजेक्शन, मार्केट ने कुछ एक H4 बनाई तो यहाँ पे अच्छी सी, लेकिन कोई बहुत अच्छी जो है वो आप कहें इसको तो ये क्लोजिंग नहीं थी जिसकी बेसिक कंफर्मेशन नहीं थी। बहरहाल अभी क्या हो सकता है यार, अच्छा तो ये है कि 90,500 वाले एरिया का वेट करें। अगर यहाँ आपको मार्केट मिल जाए तो यहाँ से बाय बनाने की कोशिश करेंगे हम। और ऊपर एक जोन है जिसके ऊपर का SL देके सेलिंग अटैम्प्ट की जा सकती है, वो मैं सिर्फ इस RSI की बेस पे कह रहा हूँ। RSI इसकी अच्छी बढ़ी हुई है तो कुछ सेलिंग यहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन जोन देखना ज़रूरी है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट जोन आ रहा है ना वो अब 96,000 के, सॉरी 96,000 के ऊपर का SL लग के आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो। और फिर उसके बाद आपके पास बाइंग एरियाज जो मेरे हिसाब से वो 92,300 वाला होगा। मैं यहाँ से ना इस वाली लाइन को उठा के ऊपर ले आता हूँ, इस वाले जोन पे ले आते हैं। वैसे 92,300 है ये जोन, 600 हो गया है ये, 92,350 कर लें इसको आप। मार्केट यहाँ अगर मिलती है तो कोशिश करेंगे हम बाय बनाने की। ऊपर मैंने सेलिंग के लिए आपको बता दें कि किसी एरिया के ऊपर कैसे लग के आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेस्डेक पे आ जाते हैं। तो नेस्डेक भाई हो जाओ रिफ्रेश यार, ये चार्ट जो है ना थोड़ा सा टाइम ले लेता है, बहरहाल कोई बात नहीं। नेस्डेक पे यार, नेस्डेक ने यहाँ अच्छी सपोर्ट ली है और अभी मामला जो हैं वो नेस्डेक के थोड़े बुलिश हैं। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा चांस मिलता है, बुलिश इन अ सेंस ये मतलब जो फंडामेंटल्स हैं वो इम्पैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आज को इतना ख़ास इम्पैक्ट नज़र आया नहीं नेस्डेक में। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रिगार्डिंग द वीकेंड न्यूज़, लेकिन ऐसा कोई ख़ास नज़र आया नहीं। तो आप यहाँ पे
ये वाला एरिया अगर आपको मिलता है 25,250, यहाँ से आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट एसएल आपका थोड़ा बड़ा बनेगा डेफिनेटली। हम विक्स एसएल के जो एरियाज़ हैं इनको काउंट करते हैं, तो आपका ये पूरा जोन बाय का रह सकता है, लेकिन आपका एसएल जो है वो 25,000 के नीचे का ही रहेगा। और ऊपर सेलिंग यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं करो यार। मैं इस यूज़ में हूँ कि नीचे आया मार्केट तो आप यहाँ से बाय करें, और ज़्यादा इसमें यही फ़ायदेमंद है। सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं चलती। आप देख लें उठा के आइटम को कहाँ से कहाँ तक चला है। सेलिंग अगर आपको ये 300 पिप्स की दे भी देता है कभी, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद रिकवरी कर ही जाता है। बाय फंसती नहीं है, सेलिंग फंस जाती है। तो कोशिश यही करें कि अच्छे आपको जोन्स मिले तो उस पर बाय करें। 25,000 से नीचे का आप कैसे लोग, और 25,200 से अपनी बायस में स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस ऑयल तो भाई ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। कल इनफैक्ट ग्रुप पे मैंने बात की भी थी कि अगर कोई है तो वो बाय अपनी होल्ड कर सकता है। इसको रिफ़्रेश कर दूं, यहाँ पे अभी बाय है 58.3 पे, बिल्कुल कड़क होके खड़ा हुआ है ये। अब यहाँ पे अगर ये इस जोन को ब्रीच करता है तो मैं अच्छी यहाँ से एक बाय निकल सकती है 60.5 एटलीस्ट 60.5, क्योंकि 58.3 का जोन काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, और काफ़ी दफ़ा ये हिट करके इसको यहाँ से इसने सेलिंग दी है, यहाँ पे भी दी, यहाँ पे भी दी, और ये लाइन हमारी मार्क्ड है अभी भी। तो अभी बहरहाल यही मामला है कि आप यहाँ से, मुझे भाई इसमें नीचे से बाइंग ही नज़र आ रही है। बाइंग के लिए मैंने नीचे लेवल्स लगाए हुए हैं इन जोन्स का। 57.6 के नीचे का एसएल दे के आप बाई कर सकते हैं। मार्केट और नीचे आए वो अगर एसएल आपका हिट होता है, अव्वल तो ये है कि ये इतना बड़ा जोन है 57.6 से 55, ये पूरा बाइंग जोन है। आप यहाँ बाय करें, इस वाली कैंडल के नीचे का एसएल दे सकते हैं, आप 56 का भी एसएल दे सकते हैं, आपका ये पूरा बाइंग जोन ही बनेगा। मार्केट अगर आपको मौका देती है नीचे आके यहाँ से रिजेक्ट होकर थोड़ा बहुत सेलिंग ना देखें, अव्वल तो मुझे लगता है कि ये इस जोन को ब्रेक करेगी और फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर भी एक बाय है। ऐसा मुझे जो ये मामला अभी चल रहे हैं H4 में, अगर चली जाती है ऊपर तो यहाँ से अच्छी एक बाय आपकी निकल आएगी, वरना 57.6 से लेके 57.1 के जोन को बाइंग एरिया बना सकते हैं। सिल्वर पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। अभी हमने ऐड किया सिल्वर की एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते ट्रेड इसमें हम, लेकिन हाँ ये है कि जब कुछ सेटअप बनता है तो दे देना। लास्ट वीक भी इसमें हमने सेटअप दिए था सिल्वर में, तो अभी भी है कोई मतलब सिल्वर का सेटअप तो डेफिनेटली ग्रुप के ऊपर देंगे, क्योंकि सिल्वर का यार मामला ये हुआ है कि सिल्वर की जो एक्सपोर्ट है, मैं थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ, वो चाइना ने कर दी है बंद, और अक्रॉस द बोर्ड इसकी जो डिमांड है वो इन 2025 बढ़ चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड। उसकी रीज़न छोटी सी ये है कि सिल्वर का जो यूजेज है वो आपकी सोलर पैनल्स और बैटरीज, जो आपकी इलेक्ट्रिक ईवी बैटरीज़ हैं, इनमें हो रहा है, और इनकी प्रोडक्शन अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। और जैसे ही चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी सेक्शन मतलब पाबंदी लगाई, तो वो डिमांड एंड सप्लाई वाला चक्कर है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई पीछे से कम हो गई, तो यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। जो आपको इतनी ज़्यादा हाइप नज़र आई उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी। और दूसरे फंडामेंटल मामला अलग भी हैं सिल्वर को ऊपर लेके जाने में। बहरहाल सिल्वर को अगर आप लॉन्ग टर्म मुझसे पूछो ना, तो एटलीस्ट 68 और 57 के जोन का वेट करो। लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे फिजिकल बाइंग का भी पूछते हैं मैसेज करके भी, तो उनके हिसाब से कह रहा हूँ कि 68 और 57, 68 और ये वाला जोन है, हाँ ये रहा 58 और 68, इन जोन्स का वेट करें जो लॉन्ग टर्म बाइंग का सोचते हैं। अगर ये जोन्स मिले तो फिर यहाँ पे आप भर भर के बाय कर सकते हैं, अच्छे जोन्स है ये, या अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। इंट्राडे के हवाले से मैंने ये 73.58 की लाइन मार्क की हुई है। यहाँ पे मार्केट अगर आपको मिलती है तो उसके नीचे का एसएल दे के आप बाय कर सकते हैं। और दूसरा एक लेवल जो है इसके बाद वो ये वाला भी है 72.3, ये भी एक अच्छा जोन है बाय के लिए। बल्कि इसी को लगा लो यार, यहाँ हम बाद में देख ले उसको वो कर लेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो कन्फर्मेशन में, क्योंकि अच्छा जोन यही एक मुझे नज़र आ रहा है 72.31। ऑल दो नीचे है, मार्केट अगर आती है आप वेट करें। सेलिंग प्रेफरेबल, अगर यार देखो एसएल ना बहुत ऊपर बनेगा। अब आप H4 पे जब ट्रेड करते हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। H1 के ऊपर तो फिर ये है कि आपको छोटे छोटे एरियाज़ मिल जाते हैं M30 पे, लेकिन H4 पे एरियाज़ बड़े मिलते हैं। तो सेलिंग अगर आप करते हो तो यार एटलीस्ट इस एरिया का वेट करो आप 80 का, ताकि आपका एसएल करीब बने और फिर आप वहाँ से अपनी सेलिंग करो। अभी यही है कि भाई नीचे आता है 72 के जोन पे आता है, तो यहाँ से आप बाय करो। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। यार गोल्ड में ना भाई मैं एक चीज़, बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है। मैं इंट्राडे ट्रेडर है हम, मार्केट किसी दिन किसी भी जगह पे निकल जाए यार, हमें इससे अपने अपने एरिया पे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जो है ना फोकस रखें, उस एरिया पे रहें।
और उसके बाद मार्केट अगर हमारा एसएल कर दे या हमें टीपी दे दे, उसके बाद मार्केट जहाँ भी जाए हमें इससे फ़र्क नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि 1600 के लेवल से हम ट्रेड कर रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये भी 1 लाख में चला जाए, हमें इंट्राडे ट्रेड करनी है। तो उसी के हिसाब से सोचा करें और उसी के हिसाब से अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन प्लान किया करें। बहरहाल अभी यार देखो 60 वाला जोन, 65 वाला जोन जो है मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक का, हाँ 72 तो खैर नहीं, ये वाला जोन 66 तक का जोन इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मुझे ये लाइन हटानी नहीं थी, लेकिन चलो बाद में दोबारा लगा लेंगे। ये मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। मार्केट अगर ऊपर जाती है, लोग बोलेंगे ये आइडियल सिचुएशन ये है कि मार्केट नीचे, मैं बाइंग का भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं किसी वजह से सेलिंग का कह रहा हूँ कि कल आपको थोड़ी बहुत सेलिंग ढूंढनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि आज ऑलमोस्ट $135 का मूव दिया है गोल्ड ने, तो थोड़ा बहुत अगर रिट्रेस करता है नीचे तो वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हम उसी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सेलिंग ढूंढ रहे हैं तो हम सेलिंग क्लाइंट हो गए, ऐसा नहीं है। हम सेलिंग सिर्फ इस वजह से ढूंढ रहे थे और रिट्रेसमेंट देख रहे थे, एक्चुअली वो सेलिंग नहीं ढूंढ रहे थे। और मार्केट नीचे आएगी तो हम फिर डेफिनेटली अपना एरिया मार्क करेंगे बाय का। आज मुझसे एक रिग्रेट है एक चीज़ का, मुझे जो मैंने लाइव में भी क्लियर बोला है कि मैं एक एरिया मिस कर गया आज बाय का। अच्छा एरिया था, उस वक्त हम लाइव आने की प्रिपरेशन कर रहे थे और वो एरिया निकल गया। वो था 95 वाला, 4395 वाला, जो ये इस कैंडल ने रीटेस्ट किया ना इस जगह पे। बहुत अच्छा एरिया था ये, हमने इनफैक्ट अपनी लाइव में मार्क भी किया हुआ था, बट वो हमारी चीज़ें वीज़ें थंबनेल वगैरह बनाने होते तो उसमें लगे हुए थे लाइव में, तो इस वजह से हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सके थे। कन्फर्मेशन भी ऑल दो लाइव जब हमने स्टार्ट की तो आ गई थी, लेकिन फिर हमने जाना नहीं दिया था क्योंकि 8 बजे जो है वो डाटा था। बहरहाल अभी आपके पास यही एक जोन है इंपॉर्टेंट, 4395। अगर ये ब्रीच होता है इसके बाद भाई मैं ये वाला जोन देखूंगा बाई के लिए, जिस जोन पे मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई थी, 4330। ये क्लियर कट बता रहा हूँ मैं, ये 4300 तो अभी बाद में देख लेंगे हम। ये वाला 35 वाला कर लें जोन आप। अगर ये 95 को ब्रीच करती है मार्केट इस वाले जोन को, तो फिर मैं ये जोन बाय का देखूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ गैप्स भी हैं जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी और माइट भी कल आज नहीं आई मार्केट ये गैप फिल करने के लिए, क्योंकि आज ही गैप अप ओपन हुई है। तो लाजमी नहीं है कि आज नहीं आई तो ये कल परसों आ सकती है, नहीं भी आ सकती। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसी गैप की जो है ये पक्की साइंस नहीं है कि एक दफ़ा गैप अप ओपन हो गई तो गैप फिल करने लाजमी आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देख लो स्टॉक्स में डेली बेसिस के ऊपर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रही होती है। तो बहरहाल हम जिस तरह ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि 96 को दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल कोशिश अपनी ये करिएगा कि थोड़ा सा सेल की तरफ इंक्लाइन रहें, मतलब थोड़ी सी सेलिंग देखें, ताकि आपको नीचे के जोन्स अगर मिलते हैं तो वहाँ से आपकी अच्छी बाय बन सके। ऊपर ये 66 का एरिया ब्रीच होता है तो भाई फिर 4500 ही, 4500 का जो जोन है ना, ये मार्क कर लेना, ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि एशिया सेशन जो है वो दबा दबा के बाय कर रहा है गोल्ड को। तो बस इसको देखते हुए ट्रेड करेंगे। ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आती है और लेवल समझ में आते हैं तो कमेंट करके बताया करें, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी कमेंट करके बताया करें, और अपनी इस वीडियो को अपनी ट्रेडिंग सर्कल में लाजमी शेयर किया करें ताकि वो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी लेवल्स का आइडिया हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो और जो वीक के डेज़ हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो कल दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह नए एनालिसिस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।